इन्होंने मात्र 212 पदों पे बेटिंग दे करके हम जैसे गरीब बच्चों के साथ अनर्थ किया है। हम हमारे हक को मांगने के लिए इनके पास आए हैं। डाटा को छुपाने का ये प्रयास कर रहे हैं। घर वालों ने पैसा दिया है पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं निकला। हमारी मांगे पूरी करो, L1 का डाटा पूरा भेजो। 9 साल की विकलांग बेटी है 100%, उसको छोड़ करके मैं यहाँ पड़ा हूँ कि मेरे घर के हालात भी इतने खराब हैं। मर जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चाहे मरने तक भी भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा घर जब तक ये डाटा नहीं भेजेंगे। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेर रे मायने मौजूद है शिक्षा निदेशालय रे सामने, जठे कई सारा अभ्यर्थी है जिगा आज धरनो प्रदर्शन कर रही है कि अपने सारे लोग मौजूद है। बार जानकारी लेवांगा कि धरनेरो के कुछ मेन कारण है और कौन कौन सी जगह से लोग है जिगा आज अठे पहुंचेड़ा है। लगातार थे वीडियो से आगे जुड़े आ रहा। नमस्कार जी, सबसे पहला तो आप झलको बीकानेर पर स्वागत है। धन्यवाद जी, आप यहाँ पधारे। सर, मैं भरतपुर से आया हुआ हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है। हम L1 के पीड़ित अभ्यर्थी हैं। 21,000 की पोस्टों पे ये वैकेंसी हुई थी, जिसमें सर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग प्राप्त कर ली है और लगभग 19,000 विद्यार्थी जॉइन कर चुके हैं, जिनमें से 2,000 के समथिंग जॉइन नहीं कर पाए हैं। उन पर सर बेटिंग आना निर्देशालय की तरफ से लागू होता है, लेकिन इन्होंने मात्र 212 पदों पे बेटिंग दे करके हम जैसे गरीब बच्चों के साथ अनर्थ किया है। हम हमारे हक को मांगने के लिए इनके पास आए हैं। चाहते हैं कि जितने भी संपूर्ण पद हैं, वो लगभग 1500 से 2000 हैं, उन सभी पे एक साथ बेटिंग निकाली जाए सर। मतलब बीच चीज माने बस सती कर रहा है कि लेट कर रहा है, और जिसकी वजह से अगर बात करा जीता थे अभ्यर्थी हो जिका अलग अलग जगह से मोटे पहुंचे आवाज। सर, ये लेट नहीं कर रहे, ये उन पदों को भेजना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस हमारे पास ये 212 पद हैं, आगे इसमें कोई बेटिंग है नहीं, कुछ है नहीं। जबकि हमें पता है कि कम से प्रत्येक भर्ती में, अगर जैसे L2 की भर्ती हुई थी 15,000 की, उस भर्ती में कम से कम 2,000 पदों पे बेटिंग आई है, जिसमें हमारी जो वैकेंसी है 21,000, उसमें 2,500 से 3,000 पदों पे बेटिंग आनी थी। लेकिन उन्होंने उन पदों को रोक लिया। डाटा को छुपाने का ये प्रयास कर रहे हैं और 212 पदों पे इन्होंने डाटा भेजा है जयपुर के लिए। आपने बात करा अगर आप रही तो लगभग यह है कि 30 साल के आसपास आप उम्र ले भी ली, और पढ़ाई के अलावा शायद कुछ करियो भी को नहीं हुआ। बहुत कुछ किया है, धक्के खाए जिंदगी में, बाकी तो कुछ यही मानो कि घर वालों ने पैसा दिया है पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं निकला। अब अगर सर्विस ना लग गया और आज की थे भागदौड़ कर रहे, अगर इके मैंने सुनाई नहीं करेगा तो फिर अगलो इंतजाम के सर, सर्विस तो लेके जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज इन पदों पे इतने मार्क्स पे हमारी नौकरी लग रही है। सर, हम इनको नौकरी नहीं खाने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़े, अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सारे काम यहाँ पे करेंगे। कल की रात में मेरे परिवार में मैसेज मेरे पे बेटी हुई है, वो अकेली हॉस्पिटल में, मैं उन सबको छोड़ करके यहाँ बैठा हूँ मेरी नौकरी के लिए। घर वाले बोल रहे हैं बेटा बधाइयाँ, तुम्हें बेटी हुई है, लक्ष्मी मिली है। मैं कह माँ, वो बधाई मैं जब स्वीकार करूंगा जब मैं यहाँ से मेरे साथ लक्ष्मी लेके आ रहा हूँ। मतलब अठाऊं एक बढ़िया संदेश है जिको लेर बाद में घरे पहुंचो, लेकिन इन्होंने अच्छा संदेश नहीं दिया अभी तक मुझे। ये लाग रही है कि मतलब आज कितना दिन धरने पर बैठे हो? सर, ये 5वां दिन है हमारा। 5वां दिन है। 5वां दिन हूँ, कोई अंदर हूँ और आप तक पहुंच बैठ बात करिए आप। सर, कोई नहीं आ रहा हमारे पास। हमारे यहाँ के 5 दिन के जो हालात हैं सर, हम उनको बयां करेंगे तो शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और यहाँ कोई देखने वाला है, वो भी हमसे यहाँ बोलते हैं बेटा आप यहाँ कैसे पढ़े हो, किन हालातों में पढ़े हो। सर, रात को यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हो, इधर इस जगह में हम रहते हैं, यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे सर, यहाँ पे एक हमारे घोरिया वगैरह, जिसको हमारे ग्रामीण परिवेश में बोलते हैं क्या सर, घोरिया उसको बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में। वो सर हमारे ऊपर से निकल के गया था यहाँ पे। मतलब जी की जगह थे रह रही हो खुले के मायने। जी सर, यहाँ हमारे ऊपर से निकल के गया था। हम भयभीत हो गए, यहाँ से खड़ा होके हम इस पेड़ के नीचे आके रुके 1.5-2 घंटे। सामने जी को नजारा वो देख सको, जरा गद्दा गुद्दा लगा रखा है और अब ठहरे रहा है। तो मतलब अंदर कोई यार थारो बातचीत ही कोई नहीं करी, मतलब धरना प्रदर्शन क्या नहीं वजह से कर रहा हो, कोई जानकारी ली को नहीं आप लोगों? हम जब शुरू के दिन 21 तारीख को मैं आए थे, तब हम अंदर निदेशक महोदय जी से मिले थे। उन्होंने हमें कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया था, बस ये कह दिया था कि जितने पद हमारे पास थे वेटिंग के लिए, वो सारा का सारा हमने
कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर भेज दिया है, उन पदों पे वेटिंग आएगी। लेकिन हमारी ये मांग ये थी कि 21,000 की भर्ती में केवल 212 पद ही वेटिंग के लिए कैसे आ सकते हैं, जबकि इसी 2022 की लेवल 2 की भर्ती में सब्जेक्ट वाइज होती है, उसमें पूरे 1500 के आसपास पदों पे वेटिंग आई है। तो हमारे लेवल 1 में तो 21,000 की भर्ती थी, उसमें 212 ही कैसे आ सकते हैं? कम 21,000 की भर्ती के मायने कितना पद है जी का आना चाहिए? हम तो कहते हैं कम से कम 10% यानी 2000 के आसपास पदों पर वेटिंग आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 1500 के आसपास तो आनी ही चाहिए थी। लेकिन 1500 तो छोड़ो, इन्होंने तो 1% भी वेटिंग नहीं दी हमें। अब ये कहते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत फर्क होता है। अरे फर्क तो मान लिया होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि 1500 और 212 में, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। ये कहीं न कहीं निदेशालय ने पद रोके हैं, या फिर हो सकता है डीओ ने पूरे पद नहीं भेजे हो, या हो सकता है कि इनके ऊपर भी सरकार का प्रेशर हो, राजनीतिक प्रेशर हो, सरकार इन पदों को अगली भर्ती में जोड़ना चाह रही हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने यहाँ पर पड़ाव डाल दिया है, धरना पे शुरू कर दिया है, 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में हमें अंदर से अभी तक न तो बुलाया गया है, न कोई बातचीत की गई है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अब छुट्टियाँ चल रही है, फिर भी हम यहाँ पड़े हैं। यहाँ पे रात को सोते हैं, बरसात आ जाती है तो पूरे गद्दे वगैरह जो भी हमारे यहाँ बिछाने की व्यवस्था कर रखी है, वो सारे भीग जाते हैं। बरसात में भीग भी गए थे हम 2 दिन। खाना खाने में हमें को बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे बनाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई कहाँ से खा रहा है, कोई कहाँ से खा रहा है। लेकिन कैसे भी हो, सब ये चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है वो सफल हो और यहाँ से हम नौकरी लेके जाएँ। और हमने यहाँ पे आज 5वां दिन है, हमने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया है, कैसे भी करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लगे और सारा का सारा डेटा भेजे। लेकिन अभी हमको जैसे निदेशक महोदय और अन्य डीओ जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनके माध्यम से पता चला है, निदेशालय ने एक लेटर जारी किया है जिसमें सभी डीओ से वापस डेटा मांगा है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक पूरा का पूरा डेटा डीओ निदेशालय को नहीं भेज दे, और निदेशालय जयपुर कर्मचारी चयन नहीं बोर्ड भेज देगा, और वहां से हमको सूचना नहीं मिल जाती कि पूरा का पूरा डेटा आ गया है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, टंकी पे चढ़ जाएंगे, और यहाँ से जयपुर के लिए बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव भी कर देंगे। कोई भी काम होता है तो पहले बातचीत से हल निकलता है। हमने खूब बातचीत कर ली, मंत्रियों के चक्कर काट लिए, सीएमओ के चक्कर काट लिए, जब कुछ ही नहीं हुआ तब हमने अंततः यहाँ पे धरना शुरू किया है। और ये अभ्यर्थी आज छुट्टी का दिन है, इसलिए थोड़ा कम संख्या में है। यहाँ से 100 की संख्या में यहाँ अभ्यर्थी हम यहाँ हैं, और आने वाले 28, 27, 28 को छुट्टी के बाद में बड़ी संख्या में यहाँ घेराव करेंगे, सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, मुर्गा बनेंगे, नग्न प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इनको यहाँ से पूरे के पूरे पद कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाएंगे। यहाँ से कोई अच्छा संदेश नहीं मिल रहा है, और हम गरीब लोग हैं सर बहुत, और हमारे पापा किसान हैं, मजदूरी करते हैं, और मैं बहुत गरीब हैं सर, कुछ भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ से। क्या कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड भेजा जाए। जब ये L2 का डाटा कर्मचारी चयन बोर्ड भेज सकते हैं तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों करे, और हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर मेरे घर के हालात की बात करूँ तो मेरे एक 9 साल की विकलांग बेटी है, 100%, उसको छोड़ करके मैं यहाँ पड़ा हूँ कि मेरे घर के हालात भी इतने ख़राब हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक आस है, हमें उम्मीद है कि ये डाटा भेजेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे काम का निपटारा किया जाए, ताकि हम भी नौकरी लगे और हमारे घर में भी खुशियाँ आए। क्योंकि अगर ये डाटा नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है बिल्कुल भी, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें और कोई हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन हड़ताल करनी पड़े। और मैं तो यहाँ तक की घोषणा करता हूँ कि चाहे मरने तक भी भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा घर जब तक ये डाटा नहीं भेजेंगे। जी, अगर बीच में एक बात टोकनी भी चाहते, बात बताइए कि आप एक विकलांग बच्ची भी है। जी बिल्कुल। और बीको भी पूरा भार है जिको आप ऊपर ही है। जी बिल्कुल। तो और भी कुछ काम काज कर रहे हो थे? काम काज मैं गड्ढे खोदता हूँ, मजदूरी पर जाता हूँ, और अपनी पढ़ाई भी की है, साथ साथ परिवार का भी चलाता हूँ। लगभग 1 महीना के पहले हम सापरा गए थे उपेंद्र जी के पास। हर जगह हम जा रहे हैं कि हमारा ये प्रयास सफल हो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मजदूरी भी कर, फिर बा पढ़ाई करनी, और फिर बा पढ़ाई कर पड़ी, और बाद जब नौकरी जब थोड़ी बहुत यहाँ आस हुआ तो बीटम ठोकर खाओनी। जी बिल्कुल, बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। आप कौन सी जगह हो? साहब हाचोर हूँ। सांचोर हूँ। अच्छा अच्छा, आप रे परिवार वाला के काम काज करया करे? सर परिवार वाले खेती करते हैं। इस भर्ती का ये 10वां धरना है। इससे पहले हमने जयपुर में 10 धरने किए थे, जो कि कोर्ट में भर्ती चली गई थी, कोर्ट से निकलवाया, फिर 2-2 आचार संहिता। किस्मत देखो हमारी, एक भर्ती में 2-2 आचार संहिता, ऊपर से कोर्ट केस के बाद में वेटिंग के लिए फिर से धक्के खाना शुरू कर रहे। अब शायद ऐसा किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य होगा तो इतने सारे कष्ट एक साथ झेलने पड़ रहे हो, उसके बावजूद भी अधिकारियों को कोई भान नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस आराम से मजे से, कोई सुना नहीं, मजे कर रहे हैं, ऐसी में हवा खा रहे हैं और हम यहाँ धूप में बैठे।
अच्छा 5 दिन तो आपने हो ही गया है 5 तो दिन 5 दिन माने कभी कोई अंदरू अधिकारी चाल आप तक पहुंचो है नहीं तो सर वो धरनो के चीज को है अटे क्या वास्ते है लोग बैठे है के कुछ मांग राख रिया है कोई लेना देना अंदर जाके बात करी थी सर 800-900 किलोमीटर से आए तो के बैठे रहो सर धरना दे रहे तो के देते रहो गो टू डायरेक्टर ऑफिस और गो टू इधर इंग्लिश में करके ताने मार रहे तो जवाब भी इंग्लिश में आवे हैं अंदर बहुत सर मतलब यूं कॉमेडियन जवाब आते हैं आपको धन्यवाद है कि आपने इन रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों के आवाज़ को उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं दिव्यांग श्रेणी से हूँ और यहाँ से कोटपुतली से आया हुआ हूँ। सर हमारे यहाँ क्या है कि जैसे 4 कैटेगरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण है और 4 कैटेगरियों में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक कैटेगरी को 1-1% आरक्षण मिलता है। इनमें से हमारी एक कैटेगरी में लगभग 70-80 बच्चे उपलब्ध नहीं है, योग्य कैंडिडेट ही नहीं है, जो होती है मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो मैं आपको माध्यम से सरकार से या अधिकारियों से इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चौथी कैटेगरी में जो कैंडिडेट है उनकी जो सीटें बच रही हैं वो तीनों कैटेगरियों में डिवाइड कर दें। उसके साथ ही जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है वहाँ सभी बच्चों का ये निदेशालय से ऑर्डर है कि सभी का वहाँ से री मेडिकल करवाओ, विकलांगों का दोबारा से मेडिकल करवाओ। पहले से ही बहुत सारे फर्जियों की यहाँ बार बार अखबारों में आपके चैनलों से ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। तो निदेशालय ने कहा कि सबका री मेडिकल करवाओ, पात्र हैं उनको ले आओ, जो अपात्र हैं उनको बाहर करो। अब 2023 से ये उनका ज्वाइनिंग होती जा रही है। अब तक उनका यही नहीं है कि जिनका पात्र है उनको ज्वाइनिंग दे दी, अपात्र हैं तो उनको अपात्र कर ही रखा है, उनकी जगह दूसरा डिसाइड नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूं कि जो अपात्र हो गए कैंडिडेट उनकी जगह नए विकलांग अभ्यर्थियों को ले लिया जाए। कुछ दिन पहले यहाँ जिला परिषद जयपुर का नोटिफिकेशन आया था कि हमें बताओ, जो हमने जांच की थी उसमें बहुत सारे विद्यार्थी अपात्र हो गए थे। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है कि अब हमें दोबारा जांच करके पात्र बना दो। तो ऐसा नहीं होता, जो एक बार डॉक्टर की टीम ने कर भी दिया है कि अपात्र है, स्टूडेंट है 40% से, अब वो है नहीं, विकलांग नहीं है 40%, कोई 10% है, कोई 15, वो दोबारा उसको पात्र कैसे कर सकते हैं। खमा गणी और सबसे पहला तो आपको धन्यवाद कि आप आपके माध्यम में हमारी बात है जी थे उठा रहे हो और मान समर्थन मिल रही है चीज़ तो बात और उस सकलो जो को मुद्दो है भी वो मतलब सार वो है कि मतलब हर एक भर्ती की वेटिंग आया करे जी, मतलब खाली हमारी भर्ती की को नहीं, मतलब सगली भर्तियां की वेटिंग आया करे। माँ के सागे सागे पैरेलल के मान एक भर्ती लेवल 2 की हो रही, जबकि के मान लगभग भी भर्ती के ओवरऑल पोस्ट के मुकाबला पर देखा तो 10% वेटिंग आई है भी की, खूब अच्छे पदा मान आई है। और माँ की वेटिंग है जी की खाली 212 पदा पर भेजी है ना। तो पहली तो मतलब मैं 25-30 साल तक पढ़ा और 5 वैकेंसी की तैयारी करा, 5 एक वैकेंसी 5-5 साल तक लंबी खिंच जावे मतलब। और लास्ट का मान मतलब यहाँ मतलब माने एकदम किनारे पर ला रही छोड़ देगा ना, तो मैं 18 ला रहा ना मैं 18 ला रहा 18 ला कौन रहा। तो माँ की मांग अधिकारियों निदेशालय आई है कि जितना भी डाटा जिला स्तर पर पड़ा है, नॉन काउंसलर, अपात्र, नॉन ज्वाइनर जगह डाटा है भाई, ऐसा चीज़ें कैटेगरी खुद बना रखी है। यदि माने ध्यान है इस चीज़ को तो सगड़ा का डाटा भेड़ा करे और अटे भेजो, अटा आगे भेजे जो काम हुआ माँ को जगह मैं कोई पॉइंट हूँ वंचित रह रहा क्या भाई, मतलब बान भी नंबर मिले, बान भी अवसर मिले नौकरी रो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जिया की बात करा जिगा लोगारा बीच रमाने आप खड़िया हा सब जिता जना अटे खड़िया है नॉर्मल परिवार से बिलोंग करे, कोई किसान परिवार से तो कोई मजदूर परिवार से। और अब शिक्षा निदेशालय है जिगा ने बीच रमाने लटकार छोड़ दिया। अरे जी की पूरी बात ही बात आप सुनी भी और आप सब लोगों भी शायद सुनी भी। पूरी बातें सुनने बाद मायने आप लोगों ने कहीं कुछ राय बार आए थे, मैंने कमेंटर माध्यम से जरूर जरूर बताओला, क्योंकि थारी जी की राय है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सागे सागे वीडियो ने दब्बर शेयर कर दिया ताकि जो शिक्षा निर्देशालय है बार तक भी वो वीडियो पहुंचे और वह कुछ हरकत रे मायने आवे और ये लोगों तक पहुंचे और पूरी बात है जी की सुने। राम राम जी, मैं महादेव और थे देख रहा झलको बीकानेर।